लेकिन एम्बेसडर सीकरी, जब हम चीन की बात करते हैं तो हमें अमेरिका की भी बात करनी चाहिए। यूएस ऑनवॉय ने ये बोला कि पुतिन विल हैव टू फेस ट्रायल्स फॉर वॉर क्राइम्स। वॉर क्राइम के लिए वो ट्रायल फेस करेंगे, ऐसा यूएस ऑनवॉय का कहना है कि करीब जब से सोवियत यूनियन बना है तब से 71,000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं और इस तरीके का, तो उनको ट्रायल फेस करना चाहिए वॉर क्राइम के लिए। अब ये सिर्फ एक बॉम्बास्टिक स्टेटमेंट है, और डू यू सी दिस हैपनिंग एज अ रियलिटी? Could this happen at all? If the US envoy says this, it's just an intention, or which he has sounded, or looks like something. वॉर क्राइम्स की बात जो चल रही है, इसका जो फॉर्मेलिटी क्या है, मोडालिटी क्या है, किस स्पॉट पे जाएंगे, ये चीज़ें जरूर एक बहुत बड़ी धमकी है जो रूस को दे रहे हैं। लेकिन इसके ये एक तरफ रहा। दूसरी तरफ अगर आप रूस की तरफ से देखें तो प्रेसिडेंट पुतिन के सामने एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि उनको ये लग रहा है और उनकी ये कंक्लूजन है कि अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है कि रूस को बिल्कुल खत्म कर। एक बार रूस को, पहले सोवियत यूनियन को तोड़ा था, अब रूस को भी तोड़ें और इनको किसी तरह से खत्म करें। और इसलिए जो है रूस, प्रेसिडेंट पुतिन एक डॉक्यूमेंट को रेफर करते हैं और वो है कि नवंबर 2021 में ये जो शुरू हुआ फरवरी 2022 में, उससे कुछ ही महीने पहले एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, चार्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन यूएसए एंड यूक्रेन, और उसमें काउंटरिंग रशियन एग्रेशन का एक अलग चैप्टर था। और उसे देख के रूस को लगा कि ये हमला जो है वो रूस के ऊपर है और इस पे अमेरिका और ईयू कंट्रीज, नेटो कंट्रीज सब मिल के हमला कर रहे हैं। तो ये जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जो फोकस रूस को खत्म करने का है, ये कन्विक्शन जो है रूस के आम आदमी में भी आ गई है। शुरुआत में जब 1 साल पहले लड़ाई छिड़ी थी, तब कई लोग ऐसे रूस में थे जो लड़ाई के खिलाफ थे, क्योंकि रूस और यूक्रेन के लोगों में बहुत सिविलाइजेशन हिस्ट्री है, इकट्ठे हैं। लेकिन देखते देखते सारे लोग अब प्रेसिडेंट पुतिन के साथ जुड़ गए हैं। तो इसलिए ये जो कहने के लिए तो सब कुछ कह सकते हैं दोनों तरफ से, लेकिन आई थिंक अगर फोकस हुआ पीस पे, फोकस रहा एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज पे, तो दोनों तरफ के सिचुएशन देख के एक पीसफुल नतीजा निकलना चाहिए। अंत में बस एक आखिरी सवाल एम्बेसडर सीकरी आपसे करूंगी कि क्या आपको लगता है कि इस युद्ध का अंत बहुत जल्द हो जाएगा, या जो चीजें अभी चल रही हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी? जी देखिए, एक तरफ से एस्केलेशन की बहुत आसार हैं, जैसे कि अब जो टैंक्स, एब्राहम टैंक्स एंड वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड टैंक्स का सप्लाई यूक्रेन को भेजने का डिसीजन लिया गया है, तो ये तो एक बहुत मेजर एस्केलेशन है। इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से बहुत ज़ोरों शोरों से डिमांड्स आ रहे हैं वेस्ट पे, वो है कि हमें जेट एयरक्राफ्ट भेजिए, हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजिए, हमें मच मोर सोफिस्टिकेटेड टैंक्स भेजिए। तो ये सब तो एस्केलेशन के आसार हैं, ये तो लड़ाई ख़त्म करने के आसार नहीं हैं। लेकिन अगर आप देखें तो लड़ाई कैसे ख़त्म हो सकती है कि दोनों तरफ जो है कैसे पीस और पीसफुल डायलॉग, डिप्लोमेसी की टेबल आ सके। जो दूसरे साइड है ईयू इकोनॉमी, उन पे आप देखिए क्या असर हो रहा है। उनकी जो इकोनॉमी खत्म हो जा रही है, जॉब्स खत्म हुए जा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म हुई जा रही है, और उनके जो पब्लिक ओपिनियन है वो ये लड़ाई के खिलाफ होता जा रहा है। अब देखिए यूरोप में इस वक्त, यूरोपियन यूनियन, वेस्ट यूरोप और सेंट्रल यूरोप में, यानी कि आप कह रही हैं कि एक साल में, यानी कि एम्बेसडर सीकरी, एक साल में इस दुनिया ने अचीव कुछ नहीं किया लेकिन खोया ज्यादा है। जी, खोया तो बहुत है और खोएंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन को कहा था, दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, और बात सही है। ये तो ईरा डेवलपमेंट की है। आज के युवा जो हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि अच्छी जिंदगी हो, उनके पास अच्छी फैमिली हो, जॉब हो, नौकरी हो, पैसे हो, अच्छा कमाएं, पढ़ाएं अपने बच्चों को, ये वो चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि लड़ाई होती रहे और टैंक्स और वेपन बनते रहे। तो इसलिए, और मैं सोचती हूँ कि इवन इन अमेरिका opinion in support of the war is not unanimous anymore.
रिपब्लिकन जो हैं वो खिलाफ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या बिलियन डॉलर उधर जा रहे हैं। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन की बात है जो अब तक पूरा इग्नोर किया जा रहा है, अब पब्लिक सर्वेज आ रहे हैं, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, वो सब दिखा रहे हैं कि लोग नहीं चाहते, नंबर 1। नंबर 2, वर्ल्ड ओपिनियन कहाँ पे है। अब देखिए तो जो EU और रशिया, EU और अमेरिका में जो मतलब मेल जोल है वो बड़ा तगड़ा हो गया है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, सुदृढ़ हो गया है। लेकिन उसी वक्त जो आप देखें वो वही देश हैं जो वॉर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जो अदर कंट्रीज हैं, एशिया में है, अफ्रीका में है, लैटिन अमेरिका में, वो नहीं जुड़ के आई हैं, वो अपने अलग है, बल्कि वो लीडरशिप के तरीके में भारत को देख रहे हैं एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। भारत इसलिए सक्सेसफुली इमर्ज हो रहा है क्योंकि पूरे विश्व के लोग EU और USA को छोड़ के ये रियलाइज कर रहे हैं कि वॉर का कोई मतलब नहीं है इस देश में, और वॉर अगर हम सपोर्ट करें तो सबका बिल्कुल नुकसान सबका होगा, डिस्ट्रक्शन सबकी, और वो चाह रहे हैं कि वॉर को छोड़ के चलो बातें करें। तो इसलिए जो भारत ने सबसे पहले पोजीशन ली थी that we are going to support diplomacy and dialogue and not war, तो ये इस पोजीशन की सपोर्ट जो है पूरी दुनिया से भारत की तरफ आ रही है। और मेरी ख्याल में जो अब प्रेसिडेंसी G20 की हो रही है, भारत की प्रेसिडेंसी G20 की, उसमें ये लीडरशिप पोजीशन बहुत उभर के आ रही है। और मेरा ख्याल जो G20 की मीटिंग्स होंगी, हमारे विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी अगले हफ्ते में, उनसे हम देखेंगे कैसी सपोर्ट मिलती है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी उसमें आ रहे हैं, अलग अलग फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, कुछ देखते हैं उसका नतीजा क्या होगा। अब सबकी निगाहें टिकी होंगी कि जब ये मीटिंग्स होती हैं G20 की, उसमें क्या कुछ निकलता है। But it was wonderful talking to you, Ambassador Sikri, as always. Thank you. And one appeal to the viewers who are watching the QVive network on all our 3 platforms, Unnati TV, Prakash TV and QVive. Share this video as widely as you can. Send us your feedback and also subscribe to our channel. Thank you, Ambassador Sikri, once again. Thank you. Thank you. Thank you. कई बार आप न्यूज चैनल्स देखते हैं और देखते देखते बोर हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल बकवास है, जो डिबेट्स और चर्चाएं हो रही हैं उनके कोई मायने नहीं है। लेकिन फिर भी आप न्यूज चैनल से जुड़े रहते हैं क्योंकि मन में एक लालच है कि खबरों से जुड़े रहना है। लेकिन अगर मेरी मानिए तो न्यूज चैनल्स छोड़ दीजिए और OTT प्लेटफॉर्म जैसे QVive नेटवर्क उनके साथ जुड़िए, क्योंकि QVive नेटवर्क पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगी हर घंटे लाइव अपडेट्स 12:30 बजे ऑनवर्ड्स, हर दिन सोमवार से शुक्रवार। और लाइव अपडेट्स के मायने ये हैं कि उस घंटे की जो बड़ी खबर है उस पर मैं करूंगी छोटा, सही और सटीक विश्लेषण, बहुत लंबा नहीं। इसलिए उन लाइव अपडेट्स के जरिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका नजरिया खबरों के बारे में जरूर बदलेगा। इसलिए न्यूज चैनल्स को छोड़िए और आ जाइए QVive नेटवर्क पर। you